वेलकम बैक बच्चों। लार्ज नंबर्स अराउंड अस कर रहे हैं हम। आज बच्चों हम नेक्स्ट इसका स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सारा जो पैटर्न वाला हमारी जो एक्सरसाइज थी, जो क्वेश्चंस थे हमारे। अभी हमारे यहाँ पर है कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स। इसमें चलो देखते हैं। इस वाली वीडियो में ना हम ये तीन सारे के सारे फैक्ट्स कवर करेंगे। पेज नंबर आपके 16 से लेके 18 तक कवर करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट लार्ज नंबर्स आर हिडन बिलो। Calculate the product or quotient to uncover the facts. Once you find the product or quotient, read the number in both Indian and American naming system. Share your thoughts. ठीक है, तो यहाँ पे ये फैक्ट्स पढ़ेंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे और फिर इनका नेम करेंगे हम इंडियन और अमेरिकन दोनों सिस्टम के हिसाब से। पहला तो है ये तुम्हारा 1250 मल्टीप्लाइड बाय 380। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इसको आंसर देना है मुझे। तो इसमें हम कर सकते हैं इसको 125 मल्टीप्लाइड बाय 10 है ये, और 38 मल्टीप्लाइड बाय 10 है ये। तो उसके बाद में यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 125 मल्टीप्लाइड बाय 38 और मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 10, राइट। सो 125 को 38 से मल्टीप्लाई करके बच्चों आता है 475, और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। तो आंसर मेरा आ जाएगा 47566। इधर ये आंसर आ गया मेरे पास। चलो जी, आ गया आंसर तो आ गया। अब इसमें आगे मेरे पास ये है कि इसका एक फैक्ट कह रहा है 4 लाख 47 4,75,000 is the number of kirtanas composed by Puranadasas according to legends. Puranadasa was a composer and singer in 15th century. His kirtans spanned social reforms, bhakti and spirituality. He systemized methods for teaching Carnatic music which is followed to the present days. तो ये हमारे एक लेजेंड थे, ठीक है। इन्होंने ना बहुत सारे कीर्तन्स को कंपोज किया था। कौन सी सेंचुरी में? 15th सेंचुरी में, जो कि आज भी हमारे कहीं यूज़ होते हैं। आज भी हम लोग इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। आगे ये पूछ रहा है हाउ मेनी ईयर्स डिड ही लिव टू कंपोज सो मेनी सॉन्ग्स। कह रहा है कि वो कितने ईयर्स जिया होगा। अब देखो कितने ईयर्स को जिया मैं कैसे बता सकती हूँ, मुझे उसकी एज तो पता नहीं है। फिर वो कह रहा है एट व्हाट एज डिड ही स्टार्ट कंपोजिंग, हमको ये भी नहीं पता। यहाँ पे तो गिवन ही नहीं है डेटा। इज ही कम इफ ही कंपोज्ड 47,000 सॉन्ग्स, यहाँ का देखो आंसर में यही दे दिया मुझे। हाउ मेनी सॉन्ग्स पर ईयर डिड ही हैव टू कंपोज, अब उसने कितने सॉन्ग्स एक साल में बनाए होंगे। बट मुझे तो उसकी एज ही नहीं पता, हमें तो उसकी एज ही नहीं पता, तो फिर हम कैसे बता सकते हैं, ठीक है। इसका तो आंसर नहीं बता सकते, ठीक है ना। नॉट पॉसिबल, इसका आंसर हमारा नॉट पॉसिबल है, एज वी डोंट नो हिज एज। वी कांट कैलकुलेट songs composed by him per year, composed by him पर ईयर। हर ईयर में उसने कितने को सॉन्ग कंपोज किए ये तो मैं बता ही नहीं सकती, है ना। अब इसने साथ में इनको ना पढ़ने के लिए बोला है, इंडियन और इंटरनेशनल दोनों सिस्टम में बोला है। तो देखो यहाँ पे हम इंडियन सिस्टम में पहले इसका नेम लिख लेते हैं। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग बच्चों उसका क्या नेम है, कॉमा लगाते हैं 3 के बाद फिर 2 के बाद। तो ये क्या बन गया मेरा, ये लाख के पीरियड में है। तो ये हो गया 4,75,000 हो गया इंडियन सिस्टम के हिसाब से। और अब अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से भी इसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं। अमेरिकन के हिसाब से इसका क्या नाम होगा बच्चों, 4,75,000 है, 3 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा होता है इसमें। तो ये तो मेरा अमेरिकन के हिसाब से क्या है, 475,000 है। अमेरिकन के हिसाब से मेरा ये है, ठीक है ना। दोनों के हिसाब से मैंने इसको बता दी। यहाँ तक हो गया अब हमारा। अब इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास है, देखो ये इसमें हमें कह रहा है कि डैश इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इन किलोमीटर्स बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच में इतना डिस्टेंस होता है। द डिस्टेंस कीप्स वेरिंग थ्रू आउट द ईयर
द फारदेस्ट डिस्टेंस इज अबाउट इतने मिलियन ईयर्स, इतने मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये हमारा अर्थ से सन का डिस्टेंस दिया हुआ है इन्होंने, और ये क्या होता है ना, पूरे साल में चेंज होता रहता है, ठीक है ना। ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा कि सन की अराउंड जो हमारी ऑर्बिट होती है, जो अर्थ की ऑर्बिट है सन के अराउंड क्या है, वो इलिप्टिकल है, और सन ऐसे है। तो जब यहाँ पे अर्थ होती है तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है, यहाँ पे होती है तो थोड़ा सा कम डिस्टेंस होता है ना। तो ऐसे करके डिस्टेंस वेरी करता रहता है। अब चलो इसको सॉल्व करके दे देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है बी में 2100 मल्टीप्लाइड बाय 70,000 है बच्चों। तो इसमें भी आप क्या करोगे, जीरोस को साइड में कर लोगे, अलग कर लोगे, 7 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 हो जाएगा। और फिर क्या करोगे, 21 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से, और 100 को मल्टीप्लाई करोगे 10,000 से। तो 7 1 7, 7 2 14, और आगे ये सारी की सारी जीरो लग जाएंगी। कितनी जीरोस है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसको चलो करते हैं इंडियन और इंटरनेशनल के हिसाब से, इसका नेमिंग करते हैं। सो इंडियन के हिसाब से बच्चों क्या होगा इसका नेम, 3 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा। तो ये क्या बन रहा है जल्दी से बता दो। ये वंस का पीरियड है, ये 100 थाउजेंड्स का पीरियड है, और ये लाख का, और ये करोड़ का। तो ये मेरा बन गया 14 करोड़, 14 करोड़ 70 70 लाख, 14 करोड़ 70 लाख बन गया ये। और अमेरिकन के हिसाब से ये क्या बन गया, अमेरिकन के हिसाब से ये बन गया, देखो अब पहले तो उसके कॉमास लगाने पड़ेंगे मुझे, 1 2 3 4 5 6 जीरोस, कॉमा 3 के बाद 3 के बाद। तो अमेरिकन के हिसाब से ये क्या बन रहा है मेरे पास, 400 400 लिखते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, 400 नहीं है, क्या है ये, 147 147 मिलियंस। सो ये बन गया 147 मिलियंस हमारा। हमने डिस्टेंस निकाल लिया अर्थ और सन के बीच में, ठीक है बच्चों। चलो अब इसको इरेज करके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास ये रॉक्सी आ गई फिर से, इसके पीछे पैटर्न्स को पढ़ रही थी ना ये मैडम हमारी। तो अब ये फिर से आ गए यहाँ पे हमारे पास। ये कह रही है हाउ डिड द मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। देखो अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस बताने के लिए ना पहले लोग क्या करते थे ना कि अर्थ के ना डिफरेंट पार्ट्स पे खड़े होकर के ना सन की पोजीशन को देखते थे, मेजर करते थे कि यहाँ से सन कैसे दिख रहा है, यहाँ से सन कैसा दिख रहा है। फिर उस हिसाब से ना हमारा मैथ्स लगाते थे, ट्रिग्नोमेट्री लगती थी, जिसके बारे में अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, तो उसके इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बस बता दिया। दे यूज टू मेजर इट by comparing the distance on earth, by comparing the distance of sun from earth through different positions, ठीक है। बस इसका आंसर ये है, ज़्यादा इसमें डीप में जाने की ज़रूरत है नहीं है इनको। अब आगे चलते चल। अब इसमें है ये, इसमें दे रखा है मुझे 6400 मल्टीप्लाइड बाय 62500। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि मुझे कि डैश इज द एवरेज नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर the Amazon River discharges onto the Atlantic Ocean every second। ओ भाई साहब, अमेजोन रिवर जो होती है ना हमारी, वो अटलांटिक ओशन में इतना पानी हर सेकंड में डिस्चार्ज कर देती है। The river's flow into the Atlantic Ocean is so much that the drinkable fresh water is found even 100 kilometers into the open sea। तो वो कह रहा है कि अटलांटिक में जो ड्रिंकेबल वाटर है ना वो 100 किलोमीटर्स तक मिलता है, 100 किलोमीटर ओपन सी तक हमें मिलता है वहाँ पे पीने का पानी। तो चलो अब इसको ये सॉल्व करके बता देते हैं जल्दी से। नंबर था मेरे पास 6400 मल्टीप्लाइड बाय 62500। तो सिंपल है, पहले तो उसके हंड्रेड्स को डिफरेंट कर लो, आप अलग कर लो,
ठीक है ना। और फिर उसके बाद में क्या करोगे, 64 मल्टीप्लाइड बाय 625 मल्टीप्लाइड बाय 100 और मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ना बच्चों हमको मिलता है 400। ओके, 400 मिलता है। और सॉरी 400 नहीं मिलता, हमें 40,000 मिलेगा, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ये 5 है हमारा, और ये तो है ही हमारी जीरो। कितनी जीरोज है, 4 जीरो तो आगे है ही। तो 40 के साथ 40,000 की 4 जीरो, आगे से 4 जीरो और लग जाएंगी। तो ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया है ना। तो इसका इंडियन के हिसाब से क्या नेम होगा, 3 के बाद 2 के बाद 2 के बाद, तो ये बन गया मेरा 40 करोड़। 40 करोड़। और अमेरिकन के हिसाब से बच्चों क्या नाम हो गया इसका, अमेरिकन के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि 3 3 के बाद लगाने पड़ेंगे। तो कितने हैं हमारे पास, 7 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 के बाद तो क्या बन गया ये, 400 मिलियन बन गया ये। सो 400 मिलियन, ठीक है ना। 400 मिलियन वाटर है जो अमेजोन रिवर अटलांटिक ओशन में एवरी सेकेंड डिस्चार्ज करते हैं। बाप रे, कितना बड़ा नंबर था ना ये। चलो, as you did before, divide the given numbers to uncover interesting facts about divisions. अब नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन के क्वेश्चंस आ गए हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें मेरे पास ये रखा है 1395 000 डिवाइडेड बाय बच्चों 15, 150, 150 से डिवाइड करता है। तो चलो जी कर लेते हैं, क्या है 1395 000 है, इसको सीधा कट कर लेते हैं ना हम ऐसे करके। 0 से 0 गई, 15 के टेबल से इसको कट करेंगे तो 15 1 ज़ा 15, सो 15 9 ज़ा क्या होता है 135, 135 के 4 बच गए, 15 3 ज़ा 45 और आगे 2 जीरो लग जाएंगी। आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 9300। अब इसका क्या फैक्ट है हमारे पास कि इज इट डैश इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रेन जर्नी in the world. The train runs in Russia between Moscow and Vladivostok. The duration of the journey is about 7 days. The longest train route in India is from Dibardar in Assam to Kanyakumari in Tamil Nadu. It covers 4819 kilometers in about 76 hours. Okay. तो ये कह रहा है कि जो डिस्टेंस है ना, लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रेन जर्नी का डिस्टेंस है पूरी दुनिया में, ये रशिया और मॉस्को के बीच में चलती है। ठीक है, रशिया में चलती है, मॉस्को और व्लादिवोस्तोक के बीच में, और 7 दिन तक ये ट्रेन चलती है, इतना लंबा सफर तय करती है। ओके, तो ये हो गया मेरा अगला फैक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब इसके आगे आई थिंक एक ही है, 2 और। चलो अब इसको कर लेते हैं। इसमें यह दिया हुआ है मुझे कि अडल्ट ब्लू व्हेल कैन वे मोर देन इतना। अब ये नंबर क्या दिया हुआ है मेरे पास, मेरे पास दिया हुआ है नंबर 10,5,0,0,0,000 डिवाइडेड बाय 700, ये नंबर दिया हुआ मेरे पास, ठीक है ना। तो इसको भी सेम ऐसे ही डिवाइड कर लेते हैं हम। कितनी जीरोज हैं, 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, अपॉन में लिख लेते हैं 700, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 3 बचेंगे, 7 5 ज़ा 35। तो कितने बच गए मेरे पास, 4 जीरो। ये मेरे पास आंसर आ गया 1,50,000। ठीक है बच्चों, तो अब इसको लिख लेते हैं। अब इसमें पहले ये पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे। आप इसमें ना अपनी बुक से देख लेना, ठीक है बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा अच्छा से यहाँ पे प्रिंट नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बुक से पढ़ के बताती हूँ कि किलोग्राम्स, इतने किलोग्राम्स, न्यू बोर्न ब्लू व्हेल वेज अराउंड 2700 किलोग्राम, विच इज स्मॉलर टू द सिमिलर टू द वेट ऑफ एन अडल्ट हिप्पोपोटेमस। और द ब्लू व्हेल का जो वेट है वो हिप्पोपोटेमस के इक्वल होता है जब पता हो। द हार्ट ऑफ अ ब्लू व्हेल वॉज अकॉर्डिंग टू द
नियरली 700 kg। ब्लू व्हेल का जो हार्ट होता है वो 700 किलो का होता है। द टंग ऑफ ब्लू व्हेल वेज एज मच एज एन एलिफेंट। सोच के देखो, एलिफेंट का जितना वेट होता है उतना उसकी टंग का वेट होता है। ब्लू whales can eat up to 35 kg, 500 kg of krill every day. The largest non-land animal, Argentinosaurus, is estimated to weigh 90,000 kg. ठीक है जी, चलो पढ़ लिए फैक्ट। अभी अगला फैक्ट पढ़ते हैं। इसमें क्या है मेरे पास? अब इसमें दिया हुआ है कि डैश वॉज दी रेट इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड इन द ईयर 2021। और 2021 में कितना वेस्ट हमारा जनरेट हुआ था पूरी दुनिया में, वो दिया हुआ है। तो नंबर पहले इसको कर लेते हैं, इंडियन और इंटरनेशनल में लिख के देख लेते हैं बच्चों। इसको हमने देखा ही ना इंडियन और इंटरनेशनल में लिख के, अभी फिर बाद में इसको कैलकुलेट करते हैं। इसका नाम इंडियन के हिसाब से तो हो गया 1,50,000, 50,000। और मिलियन के हिसाब से क्या हो गया इसका बता दो जल्दी से। मिलियन के हिसाब से क्या हो गया? 150,000, राइट, 50,000। कि होगा क्या, बस ये कॉमा हट जाएगा और ये मिलियन के हिसाब से बन जाएगा मेरा। अब इस वाले को भी कर लेते हैं, चलो इरेज कर दो उसको मैं। इस वाले में मेरे पास दिया हुआ है 5 2, पता है कितनी जीरो दी हुई है? 9 जीरो दी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोस। और इसको डिवीजन करने के लिए बोला है 130 से। तो 0 से 0 जाएगा, 13 1 जा 13, 13 4 जा 50, 52। और बाकी की सारी जीरोस लगाएंगे इसके साथ में। तो कितनी जीरो बच गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कॉमास लगाएंगे 3 के बाद 2 के बाद 2 के बाद। तो ये क्या बन गया बच्चों? ये बन गया 40 करोड़। 40 करोड़। और 40 करोड़ इंडियन के हिसाब से बना है, तो उसके हिसाब से क्या बना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 के बाद 3 के बाद क्या बन गया बताओ? ये 400 मिलियन। 400 मिलियन। समझे? ये मैंने इंडियन के हिसाब से, ये मैंने अमेरिकन के हिसाब से बता दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू बच्चों। सो अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के पार्ट, है ना। और बाकी अगर इस वीडियो में आपको यहाँ पे प्रिंटेड अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो बच्चों आप अपनी बुक से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। करना कुछ नहीं था इसमें, बस फैक्ट्स लिखने थे, उनको कैलकुलेट करके नंबर बताने थे। ओके, तो चलो टेक केयर बच्चों, बाय बाय।